अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते जनाब। आज मैं घर पे हूँ, ठीक है। तो आज प्रोग्राम बना था खाना बनाने का, तो ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अब सीधा करके प्याज वगैरह कट गया है, अदरक भी कट गई है, लहसुन भी कट गया है, गोश्त यहाँ पे तैयार है, ठीक है। वो भी काट के छोटा कर लिया है। अभी इधर पकाने के लिए तैयारी करूँगा। तो पता नहीं मेरी चीज़ें कहाँ पे पड़ी हैं, मुझे देखनी पड़ेंगी। आज कढ़ाई गोश्त का प्रोग्राम है, कढ़ाई तैयार है यहाँ पे। अभी ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे सारे टच सिस्टम जो है ना चूल्हे, ये देखो जी, ये यहाँ पे ये हिसाब है। ये जी हो गया चालू। हर चीज़ यहाँ पे अजीब से टच सिस्टम में। अपने इंडिया पाकिस्तान में क्या आराम से आग वाले चूल्हे पे चला, यहाँ पे इस पे। चलो तैयारी करता हूँ शुरू बनाने की। लीजिए जनाब, गोश्त वगैरह डाल गया हुआ, मसाला वगैरह डाल गया हुआ। अभी टमाटर से डालने हैं, लेकिन वो बाद में डालूंगा मैं। और अभी पूरे अपने मज़े में है। देख सकते हो आप, रंग भी इसका अच्छा निकल रहा है। अभी थोड़ी देर बाद जो है ना, मैं देसी घी डालूंगा इसमें। जी देसी घी, ये रहा जी देसी घी। स्मेल उठनी शुरू हो गई है देसी घी की। मैं डालूंगा टमाटर। टमाटर जो है वो इसी तरह ही जो है ऊपर रखूँगा। ये रहे टमाटर, सिर्फ 2 टमाटर, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा मैं पसंद नहीं करता टमाटर, इसलिए 2 टमाटर सिर्फ। आप सोचते होंगे कि पता नहीं मैंने कहाँ पे, जनाब जो बाहर है ना वो कहते हैं दूसरी कंट्रीज़, वो सब कुछ सिखा देती हैं।
जब अपने सर पे पड़ती है ना तो तब बंदा सीख जाता है सब कुछ। सही है, चलो जी। देखिए जी कि ऑलमोस्ट तैयार है। आप चेक कर सकते हो, तरी आ गई है साइड में। मैंने ज़्यादा नहीं किया क्योंकि इसी तरह ही चलेगा। देख सकते हो। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूला करो यार। वीडियो को लाइक करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। तुम लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो, बस वीडियो वगैरह देख लेते हो। लो जी, तैयार हो गई बिल्कुल। अब खाने के लिए रेडी है। और अभी इसके साथ बनेगा सलाद, रोटियां, फिर खाई जाएंगी मज़े से। ओके जी। वाटरमेलन धुआना जिसको बोलते हैं, उसके साथ मैं कॉकटेल बनाता हूँ। ठीक है, वो कैसे बनाना है कि आप इस तरह पीस ले लो, उसको खाली करके किसी चीज़ में डाल लो। ठीक है, इसमें डाल के अब इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ वाइट रम जो है वो 4 CL अभी ऐड की है इसमें। ठीक है, वाइट रम के साथ मैं जो है ना तकरीबन 3 CL, 4 CL वाइट रम और 3 CL जो है वो ये यूज़ करने लगा हूँ। ये रसबेरीज़ की जो है ना क्रीम है, यानी कि ये भी अल्कोहल है इसमें। कितना, 17% जो है ये लिखा हुआ है। 17% जो है अल्कोहल है। ठीक है, इसको 3 CL जो है वो मैं यूज़ करता हूँ। ये आप देख सकते हो, मैंने इसमें ऐड कर लिया। उसके बाद में अभी जो है मैं इसमें नींबू का रस जो है वो ऐड करूँगा। ये स्ट्रॉबेरी का जो है ना, इसको फ्लेवर देने के लिए, ये देख लें, ये भी अल्कोहल है, स्ट्रॉबेरी की आती है। तो इसमें भी कितना, 15% जो है ना वो अल्कोहल है। इसको मैं मिक्स करने लगा हूँ इसमें। ये देखें, ये पाकिस्तान या इंडिया में नींबू का रसा, नींबू आता है सब्ज़ वाला, जो जिसको आई थिंक देसी नींबू बोलते हैं। ये तकरीबन मैं इसमें डालूँगा कुछ 1 से 2 CL, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये हो गया, ये मैंने डाल लिया। उसके बाद इसमें अब सब कुछ मिक्स हो चुका है। अभी मैं इसको करूँगा, यानी कि हाथ से तो ये शेक नहीं होगा। इसको मैं करूँगा किसके साथ शेक, मशीन के साथ शेक करके तो फिर मैं इसको बनाता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ। लीजिए जनाब, ये बन के हो गया तैयार। इसमें आप अल्कोहल फ्री भी बना सकते हैं, क्योंकि मेरा जो दोस्त के घर आया वो कभी कभी जो है ना इस तरह की चीज़ें पीता, मैं तो पीता नहीं। तो उसके लिए मैं बनाया ये। तो देखते हैं उसको पसंद आता है कि नहीं। ये रहा, इसको मैं, ये चीज़ तैयार हुई है। ठीक है, मैंने अभी रफ सा की है। नॉर्मली अगर होता तो बड़े तरीके से बंदा कर सकता था। ये इतना हिस्सा सिर्फ मैंने लिया था ऊपर से इसका। तो ये इस तरह मिक्स होके तैयार हुआ। तो ये अभी उसे सर्व करूँगा, देखूँगा उसे पसंद आता है कि नहीं। तो जो है आप लोग भी घर पे ट्राई कीजिएगा, अगर आपको पसंद आए तो वेल एंड गुड है। ठीक है।